नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 45 से। तो क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? तो एक बात आप ध्यान देना, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो कि भिन्न क्या है, भिन्न बताओ, या आपसे पूछा गया है कि संख्या बताओ, भिन्न बताओ, संख्या बताओ, जब भी आपसे ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक तरीका होता है ऑप्शन से। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से और डायरेक्ट तरीके से भी करना बताऊंगा, यानी बेसिक तरीके से। लेकिन आगे जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो सवाल हमें कह रहा है, किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। अगर कोई भिन्न होती है, ये ऊपर वाला अंश होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला हर होता है डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन ने कहा है जो हर है अंश से 11 अधिक है, अगर मैं इसे x मानूं तो मुझे इसे x + 11 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ने ऐसे कहा, ये मैं बेसिक तरीके से कर रहा हूं, इधर हम ऑप्शन से करेंगे। फिर आगे कह रहा है, इस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 8 जोड़ दो। इधर भी 8 जोड़ दो, इधर भी 8 जोड़ दो, तो 3/4 प्राप्त हो जाता है। ऐसा हो गया। हम क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा कर देंगे। जब इसकी यहाँ करेंगे, इस पूरे की यहाँ, ये हो जाएगा 4x + 8 × 4 = 32, और इसकी यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 11 और 8, ये 19 हो गया, और 19 दिया होते हैं 57। तो ये 3x जब बराबर के इधर जाएगा, 4x में से 3x घट जाएगा, x बचेगा, और ये 32 जब इधर जाएगा, 57 में से घट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 7 में से 2 गया 5, और ये 25, यानी x की वैल्यू आ गई 25। हमने जो भिन्न मानी थी उसका अंश हमने x माना था 25, और जो हर है ये इससे 11 अधिक है। अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा 32, और ये आ गया मेरा आंसर। ये तो है बेसिक तरीका, प्रॉपर तरीका। अब हम ऑप्शन से करते हैं, और आगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन भिन्न या संख्या पूछी जाएगी तो हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक है 25/26, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 25/36। तीसरा ऑप्शन है 26/35, और चौथा ऑप्शन है 35/26। अब हम यहाँ पर ऑप्शन से करने वाले। तो देखो, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि कोई भिन्न है, उसका हर अंश से 11 अधिक है। मैंने माना ये मेरा आंसर हो सकता है। ये है हर। क्या ये अंश से 11 अधिक है? आप खुद देखो, ये तो 1 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है 11 अधिक होना चाहिए। ये इससे 11 अधिक है, देखो 25 और 11, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखो, क्या ये इससे 11 अधिक है? हमने देखा ये तो 9 अधिक है, 11 तो है ही नहीं, ये होगा नहीं। और ये तो अधिक है नहीं बल्कि कम है, ये मेरा आंसर होगा नहीं। तो 4 ऑप्शन मुझे दिए थे, जिसमें से 3 गलत हो गए, तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मेरा मतलब है, जब भी क्वेश्चन में पूछा गया भिन्न या संख्या बताओ, तो आप ऑप्शन से करोगे तो आपका समय भी बच जाएगा, और यही तरीका सबसे सरल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 46 को। तो देखिए 46 में लिखा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग है 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 बन जाती है। भिन्न क्या है? आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने? आपसे पूछ लिया भिन्न क्या है, भिन्न।
तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी संख्या या भिन्न पूछा जाए तो हम किसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है 6/5, तीसरा ऑप्शन है 3/8 और चौथा ऑप्शन है 8/3। तो अब हमें ऑप्शन से क्या करना है, क्या चेक करना है, हमें क्या समझ में आया। तो हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन ने हमें क्या कंडीशन दे रखी है। देखो क्वेश्चन ने हमें 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्वेश्चन कहता है कि अंश और हर इनका जो योग होगा, इन दोनों का टोटल ये 11 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं अंश में 1 जोड़ दूं और हर से 2 घटा दूं तो मेरे पास 2/3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दे दी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कंडीशन इस ऑप्शन में कहाँ लगती है। मैंने सबसे पहले इसको चेक करा, इसको। तो ये कहता है अंश और हर इसका योग 11 है। देखो इसका योग 11, बल्कि 11 तो सबका ही है, 11 11 11। तो पहली कंडीशन तो सब में ही लागू हो रही है। अब हमें यहाँ देखना है जो हमें आंसर पे ले जाएगी। अंश में 1 जोड़ दो, अगर मैं इसके अंश में 1 जोड़ दूँ 3 और 1 4, और हर में से 2 घटा दूँ, इसमें से मैं 2 घटा दूँ तो ये आ जाएगा 6। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या ये 2/3 आ रहा है और आना कितना चाहिए, 2/3। इसका मतलब ये ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। जब दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपका 47। तो 47 में लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 3 जोड़ देने पर 5/2 प्राप्त होता है, जबकि इसके अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। हमें अंश पूछा गया है, भिन्न का अंश क्या है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे भिन्न पूछी जाती फिर तो हम ऑप्शन से करते, लेकिन यहाँ भिन्न का अंश पूछा गया है तो अब हमें इसे बेसिक तरीके से करना है। तो मैंने माना वो जो भिन्न है ये उसका अंश है और ये है उसका हर, मैंने ये भिन्न मान ली। अब पहली कंडीशन कहती है अगर प्रत्येक में 3 जोड़ दो, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो क्या प्राप्त हो जाता है, 5/2 प्राप्त हो जाता है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यहाँ इसे मैं ऐसे लाइन लगा देता हूं, मैं इसे सॉल्व करूं, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा ये हो जाएगा 2x + 6 = 5y और प्लस के 15। ये y मैं यहाँ ले जाऊं 2x - 5y बराबर आ जाएगा 9, 6 उधर चला जाएगा। मान लो ये एक इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ने एक और कंडीशन दी है कि अगर अंश और हर प्रत्येक से 1 घटा दें, ये मैंने भिन्न मानी है, प्रत्येक से 1 घटा दो तो क्या आ जाता है 4। ये क्वेश्चन ने हमें एक दूसरी कंडीशन दी है। देखो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। अगर मैं क्रॉस की गुणा कर दूं 1 की यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी जब मैं यहाँ कर दूं तो ये हो जाएगा 4y - 4। अब y को भी मैं यहाँ ले जाऊं, x - 4y बराबर -3। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। मेरे से पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है अंश बताइए, अंश। और अंश आपने क्या माना है, x। असल में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन से y गायब कर दूं तो मेरे पास खाली x बच जाएगा। अब y गायब कैसे करना है, देखो यहाँ पर तो y है 5y, यहाँ पर है 4y। 4 और 5 इन दोनों का एलसीएम होता है 20 20। अगर मैं इसे भी 20 बना लूँ और इसे भी, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं 4 की गुणा यहाँ भी कर दूँ और 4 की मैंने यहाँ भी कर दी, इसी प्रकार यहाँ मैंने 5 की कर दी इधर और इधर भी कर दी 5 की, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा 8x - 20y बराबर और 9 चौक 36।
देखो यहाँ मैंने क्या करा, 4 दूनी 8x माइनस 5 चौक 20y और 9 चौक 36। अब इसकी मैं यहाँ कर दूँ, ये हो जाएगा 5x माइनस 20y बराबर माइनस के 15। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मुझे y हटाना है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, देखो ये तो कट गया। तो 8x में से 5x घटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, ये बराबर का निशान, और यहाँ ये 36 और 15 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 51। तो 3 यहाँ चला जाएगा, 3 से कितने बार जाता है ये 17 बार, तो x की वैल्यू आ गई 17। और हमसे क्या पूछा गया था, अंश बताओ, और हमने अंश को x माना है तो x की वैल्यू 17 है, यानी ये जो भिन्न है इसका अंश कितना है 17। बस इतनी सी ही बात हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है भिन्न क्या है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको संख्या या भिन्न पूछा जाए तो हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। तो ऑप्शन पहला है 4/9, दूसरा है 3/20, तीसरा आपको दिया हुआ है 7/24 और चौथा मुझे दे रखा है 5/12। ये तो ऑप्शन होगा। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हर में 3 जोड़ दें, अंश में नहीं, हर में। इस हर में अगर आप 3 जोड़ दो तो आपका आना चाहिए 1/3। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन ये है कि अंश और हर मैंने लिख दिया। दूसरी कंडीशन कहता है कि अंश में 4 जोड़ दो। अब खाली अंश में जोड़ दो तो क्या प्राप्त होना चाहिए जी, 3/4 प्राप्त होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है, इतनी उसकी कंडीशन है। हम देखते हैं ये दोनों कंडीशन से कौन सेटिस्फाई करता है। जो दोनों से करेगा वही हमारा आंसर होगा, दोनों से करना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसे चेक करा मैंने देखा अगर मैं हर में 3 जोड़ दूं क्या ये 1/3 हो रहा है, हर में ये यहाँ। तो जैसे ही आप यहाँ 3 जोड़ोगे ये तो हो गया 27, तो 7/27 ये तो कट नहीं रहा और आना चाहिए 1/3। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब इसे चेक करते हैं, हर में 3 जोड़ना है मुझे, यहाँ 3 जोड़ना है हर में, तो ये हो जाएगा 3/23, आना चाहिए 1/3, ये तो आ नहीं रहा, ये भी हमारा आंसर नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इस ऑप्शन में हर में 3 जोड़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 3 जोड़ दूँ, 9 और 3 होते 12, तो अगर मैं इसे काटूं तो देखो ये तो 1/3 बन गया। तो इस वाले ऑप्शन ने पहली कंडीशन को तो पूरा कर दिया। अब देखते हैं क्या यही वाला ऑप्शन दूसरी कंडीशन को भी पूरा करता है नहीं करता। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और दूसरी कंडीशन देखता हूँ। दूसरी कहती है अंश में 4 जोड़ दो तो 3/4 आना चाहिए। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, इसमें ये हो जाएगा 8 और 9 तो 9 ही रहेगा। क्या ये 3/4 आ रहा है, ये तो 3/4 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। मुझे 4 ही ऑप्शन मिले हैं जिसमें से 3 गलत हैं, तो चौथे को चेक भी नहीं करना, यही हमारा आंसर है। आप पे समय हो तो आप कर लेना, लेकिन एग्जाम में इसे चेक नहीं करना। 3 कट हो गए तो 100% यही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 49। किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, तो जब भी आपसे भिन्न पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन की मदद ले लेनी है। ऑप्शन है 2/3, 1/4, 1/3,
और 1/10। अब हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या क्या है जी। पहली कंडीशन है कि अंश और हर दोनों में, यानी अंश में भी और हर में भी, दोनों में अगर आप 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो आना चाहिए 3/5। ये तो है पहली कंडीशन। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ अंश और हर लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन कहता है कि भिन्न के हर में से एक घटाने पर, यानी खाली डिनोमिनेटर में से एक घटा दो तो 1/2 प्राप्त होता है। ऐसी उसकी 2 कंडीशन है। हम देखते हैं कहाँ ये पूरी करता है। मैंने इसे चेक करा पहले, सी को। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, यहाँ भी मैंने 2 जोड़ा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, ये कितना हो जाएगा 3। इसमें 2 जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा 5। तो 2 जोड़ने पर ये हो गया 3/5, और होना कितना चाहिए 3/5। इसका मतलब इस ऑप्शन ने ये पहली कंडीशन को तो पूरा कर दिया। क्या ये दूसरी को भी पूरा करता है, चेक कर लेते हैं। अब दूसरी कहता है कि अंश में नहीं, हर में 1 घटा दो तो 1/2 था। हर यानी यहाँ 1 घटाना है। अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये कितना आ रहा है 1/2, और आना भी 1/2 चाहिए। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये पहली कंडीशन को भी पूरी करता है और दूसरी को भी। तो इसका मतलब है यही फिर हमारा आंसर है। आपको बाकी चेक करने की भी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात है 4:1। यदि इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक हो तो वो संख्या क्या है। आपसे क्या पूछा है, संख्या। और अभी मैंने आपको बताया था अगर आपसे संख्या या भिन्न पूछे तो आप ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ 41, दूसरा है 63, तीसरा है 36, और एक डी भी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब इसने कंडीशन क्या क्या दी है वो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये कहता है कि एक तो ये 2 अंकों की संख्या है, और ये जो संख्या है और इसके अंकों का योग, अंकों का योग, इनका अनुपात आना चाहिए जी 4:1। पहली कंडीशन तो उसकी ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहता है कि जो इकाई का अंक है, इकाई, वो दहाई वाले अंक से अधिक है। और कितना अधिक है, 3 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है। इकाई दहाई क्या होता है, जैसे 12 है तो ये इकाई यानी वंश, ये दहाई यानी ये 10। तो ये 2 कंडीशन है। हम देखते हैं किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपको जब कंडीशन चेक करनी होती है तो ऐसा नहीं है कि आप इसी को करो, जो आपको थोड़ा सरल लगती है आप सबसे पहले उसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ, इस ऑप्शन को चेक करता हूँ। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इकाई दहाई। सवाल कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक है। क्या ये वाला अंक इससे 3 अधिक है, ये तो अधिक नहीं बल्कि कम है। क्या इसमें इकाई का अंक इससे अधिक है 3, नहीं, यानी ये भी गलत है। क्या यहाँ इकाई का अंक इससे दहाई से 3 अधिक है? इसका मतलब ये इस वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। मगर अब इस क्वेश्चन में क्या है, डी है, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कोई और ही आंसर हो, तो फिर हम इस केस में इसको इससे भी चेक करेंगे। जब ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा तब हम बोलेंगे कि 100% यही आंसर है। तो इसको तो चेक कर लिया, अब मुझे इसे चेक करना है। संख्या और अंकों का योग, ये संख्या कितनी है 36, और इसके अंकों का योग कितना है 6 और 3 9। इनका अनुपात बना लो, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। क्या अनुपात आ रहा है 4:1, और आना कितना चाहिए 4:1। इसका मतलब 100% यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 51 को भी देख लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से तिगुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। बताओ संख्या क्या है। तो देखो हमसे संख्या पूछ रहा है, तो हम यहां पर भी क्या कर लेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन, तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक है 23, एक है 27, 32 और 72। कंडीशन क्या क्या दे रखी है। कंडीशन पहली ये कहता है कि दो अंकों की संख्या है, सारी दो अंकों की संख्या है, अंकों के योग से तिगुनी है, यानी जो ये संख्या है और इसके जो अंकों का योग है इनमें 3:1 का अनुपात है। ये संख्या अंकों के योग से तिगुनी है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि जो हमारी संख्या है, दो अंकों की संख्या, अगर आप 45 जोड़ दो तो उसके जो अंक है वो पलट जाते हैं। पलट जाने का मतलब जैसे मान लो 45 है तो अंक पलट जाएंगे, यानी ये 5 इधर 4 उधर 54 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं इनमें से क्या आंसर है। मैं किसी को भी चेक कर लेता हूं। मान लो मैंने इसे चेक करा 32 को। संख्या और अंकों का योग, आपका मन है आप इसे चेक कर सकते हो, इसे चेक कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। मान लो मैं इसे कर रहा हूं, संख्या और अंकों का योग। ये संख्या तो 32 है और इसके अंकों का योग है 5। ये क्या अनुपात आ रहा है, 32:5 आना चाहिए 3:1। इसका मतलब ये तो मेरा आंसर है नहीं। मैं इसे चेक कर रहा हूं, संख्या है 27 और अंकों का योग कितना है 9, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। यहां पर 3:1 का अनुपात आ गया। तो पहली कंडीशन तो इस 27 ने देखो पूरा कर दिया। अब हमें देखना है कि ये दूसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। सवाल कह रहा है अगर उस संख्या में आप 45 जोड़ दो तो आपके अंक बदल जाएंगे। हम 45 जोड़ देते हैं, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 और 4 7, तो ये 72 हो गया 45 जोड़ने पर। देखो 27 था, 45 जोड़ के अंक बदल गए। इसका अर्थ ये हुआ कि यही फिर हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों कंडीशन को पूरा करा। और जब यही आंसर है तो बाकी चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया 52 में कहता है दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 9 कम है। कोई दो अंकों की संख्या मैंने लिख ली 10x + y, ये दो अंकों की संख्या है। अब आपको यहाँ 10 क्यों लिखा, देखो क्या होता है। मान लो दो अंकों की संख्या है 52, ये इकाई और ये दहाई। तो आप ये बोलोगे कि ये जो इकाई का अंक है अगर ये 2 है तो दहाई का अंक है दहाई, यानी 5 × 10, तो इसे आप बोलोगे 50 + 2। ठीक है जी। तो इसी प्रकार दो अंकों की संख्या को मैंने मान लिया 10x + y। तो ये दो अंकों की संख्या, और क्वेश्चन ने कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी ये इसके अंकों का योग है, ये इस संख्या से 9 कम है। ये रहा 9। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 10x + y - x - y = 9। इससे ये कट गया तो 9x = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। x की वैल्यू आ गई 1। लेकिन इस क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इकाई का अंक बताएंगे। क्या है इकाई का अंक, जबकि हमने x की वैल्यू निकाली और x आपने क्या बोला था, दहाई का अंक। तो अगर बाई चांस मुझे पता चल भी गया ये 1 है, लेकिन y की वैल्यू तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा ना इतनी सी जानकारी के आधार पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे इकाई का अंक पूछा है यानी y, और y आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए जो हमारा आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर डी, अनडिफाइंड, यानी आंकड़े अपर्याप्त। आप इस जानकारी के आधार पे इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, जानकारी अधूरी।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53 को। तो 53 में कह रहा है दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर बताना है। अब बड़े गौर से समझना, जब भी आप दो अंकों की संख्या लिखते हो तो आपको इकाई और दहाई के अंक कुछ मानने पड़ते हैं। मैंने माना अंक x है और दहाई का y है, तो ये जो मेरी संख्या बनेगी, संख्या ये बन जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक रूल बता रहा हूं और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये दो अंकों की संख्या है, अगर मैं इसके अंक पलट दूं तो अंक पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलटने से बनी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब मैंने अंक पलट दिए, दहाई हो गए, इकाई हो गए, तो संख्या ये बन गई। ये है दो अंकों की संख्या, ये अंक पलटने से बनी संख्या। अगर आप इन्हें घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो हम घटा देते हैं 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, ये आ गया इनका अंतर। माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुल के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का y प्लस का 10y, ये हो जाएगा 9y, और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 9x, ये आ गया अंतर। ये कौन सा अंतर आया है? दो अंकों की संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर। अगर मैं 9 दोनों से कॉमन ले लूँ, यहाँ ऐसे 9, और इस 9 को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाऊँ, तो देखो एक रूल मेरे पास आया। वो रूल क्या कहता है कि जब भी दो अंकों की संख्या हो और अंक पलटने से बनी संख्या हो, इनका अंतर, इस अंतर को आप हमेशा 9 से भाग कर दो, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। देखो अंकों का अंतर प्राप्त हो रहा है ना, यानी दो अंकों की संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अगर हमें अंतर दिया है, आप 9 से भाग कर दो, उस संख्या के अंकों का अंतर आ जाएगा। यही एक और रूल भी आप सीख लीजिए। बाई चांस आपको किसी और क्वेश्चन में मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या दी है, अब घटाना नहीं है, इनको जोड़ अगर दिया जाए, यानी जो इनका योग होगा, दो अंकों की संख्या अंक पलटने से प्राप्त संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, जो इनका योग होगा, देखो जोड़ दो, प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर साइन बदलेंगे नहीं, ये y और y 11y और 10 और 1x 11x बराबर आ जाएगा योग 11। अगर मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ 11 से भाग कर दूं, तो मुझे एक रूल एक और पता चला कि अगर दो अंकों की संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या को आप जोड़ दें और उस योग को हमेशा 11 से भाग कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा? अंकों का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने दो बात सीखी, दो अंकों की संख्या, अंकों का अंतर, अंक पलटने से बनी संख्या, इनके अंतर को 9 से भाग कर दो तो अंकों का अंतर आ जाता है, और इनको जोड़ के इसे 11 से भाग कर दो, अंकों का योग निकल के आ जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है 53 में? यहाँ हमें कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है और उससे अंक पलटने से प्राप्त संख्या, उनका अंतर दे रखा है आपको 27, ये बराबर 27 है। और अभी हमने जाना था इसको हमेशा किससे भाग करते हैं? 9 से। तो मैंने 9 से जब भाग करा, ये आ गया 3, और ये क्या आता था? अंकों का अंतर। और इस क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा है कि वो जो दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना है? आपका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 54 को। तो 54 में लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो तीन संख्या है, पहली संख्या इस तीसरी से 20% अधिक है, दूसरी संख्या इस तीसरी से 50% अधिक है, यानी इन दोनों की तुलना इससे हो रही है और वो भी परसेंटेज से। तो जिससे तुलना होती है और क्वेश्चन परसेंटेज में बोल रहा है
तो जिससे कंपैरिजन हो रहा हो उसे 100 मान लो। अब क्वेश्चन करते हैं, पहली संख्या इससे 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक होगी तो 20 अधिक होगी 120, और ये वाली संख्या इससे 50% अधिक है तो ये हो जाएगी 150। ये हमारा तीनों की रेशियो निकल गई। अब क्वेश्चन ने कहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जब भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है का कितने प्रतिशत है, ये बात हमने प्रतिशत चैप्टर में भी सीखी थी, का कितने प्रतिशत है, अगर ये लिखा गया है तो जिसके पीछे का लिखा है वो चीज नीचे लिख देना है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है पहली संख्या तीसरी का, तो तीसरी का मैंने तीसरी नीचे लिख दी, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो पहली संख्या कितनी है आपके पास 120, और तीसरी संख्या कितनी है मेरे पास 100, मुझे परसेंटेज में चाहिए, इससे ये कट जाएगा, बराबर आ गया 120%। और यही हमसे पूछा गया कितना परसेंट है, हमने कहा 120%। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कोई संख्या हमें नहीं पता क्या है, अगर मैं इसे 32 से भाग कर दूं तो शेष मेरे पास बच रहा है 8। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसी संख्या को, इसी को अगर मैं 32 से भाग करने पर 29 शेष बचता है, मैंने 8 लिख दिया। कह रहा है इसी संख्या को, इसी को 8 से भाग कर देंगे तो कितना शेष बचेगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जहां संख्या हमें दी नहीं गई है, संख्या हमें पता ही नहीं है, ना दे रखी है और ना ही भागफल दिया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, शेष फल को ही संख्या माननी पड़ती है। शेषफल को ही संख्या मानो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। शेषफल कितना था 29, तो मैं 29 को ही संख्या मान लेता हूं। और क्वेश्चन कह रहा है 8 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, इसको ही मैं 8 से भाग कर देता हूं, तो 8 तिया 24, तो हमने कहा 5 शेष बचेगा और हमारा आंसर कितना आ गया 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा करते क्यों है, शेषफल को ही क्यों संख्या मान लेते हैं। तो हम इस सवाल को मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई संख्या है मुझे नहीं पता, तो जब मैंने 32 से भाग करा तो शेषफल आ गया था 29। अच्छा, भागफल भी तो कुछ ना कुछ आया होगा, हमें पता ही नहीं भागफल क्या है, तो मैं भागफल को क्यू मान लेता हूँ कि क्यूशेन। शेषफल पर मैं ये कहती है कि ये जो होता है ये होता है हमारे पास भाज्य, डिविडेंड, ये बराबर होता है भाजक यानी डिवाइजर गुणा में भागफल यानी क्यूशेन और प्लस शेषफल के। ये हमारी शेषफल पर में है कि भाज्य यानी डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्यूशेन और प्लस में शेषफल के। तो इस क्वेश्चन में मुझे भागफल तो दिया नहीं है, तो अगर मुझे ये संख्या निकालनी है क्वेश्चन मार्क वाली, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो संख्या होगी ये होगी 32 क्यू और प्लस के 29, ये संख्या आ गई भाई, ऐसे ही तो होगी। अब वो कह रहा है इस संख्या को आप 8 से भाग करो तो क्या होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। अब जरा मेरी बात समझना, ये संख्या निकल के आगे मैं यहां लिख देता हूं 32 क्यू प्लस 29, इसे मुझे 8 से भाग देना है, कितना शेष आएगा। तो अगर मैं इसे यहां भाग दूंगा इसको, तो देखो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी यहां तो शेष आया ही नहीं, यहां तो शेष 0 है। और अगर मैं यहां भाग दूंगा तो यहां मैंने देखा 8 तिया 24 और शेष कितना बच जाएगा 5, यहां शेष 0 था, यहाँ 5 था, तो पूरी संख्या में जो शेष बचेगा वो कितना आएगा 5, और इस तरीके से भी कितना आया था 5। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते तो यहाँ कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि 8 और 32 देखो 8 के पहाड़े में पूरा पूरा चला जाता है, तो जो भी शेष का काम है वो यहीं पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको ही संख्या मान लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 56 को भी देखते हैं क्या लिखा है। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर दो तो वो 87 हो जाती है। सवाल कह रहा है 27.5% की अगर कमी कर दो तो वो बराबर 87 हो जाती है। अच्छा, जब भी कोई परसेंटेज की आपसे बात की जाए तो कोई भी चीज़ होती है पूरे 100%, वो अपने आप में 100% होती है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि मेरी तनख्वाह में 10% की कमी हो गई। मेरी तनख्वाह अपने आप में 100% और कमी कितनी की हो गई? 10% की कमी हो गई। तो आप इसे ऐसा भी तो बोल सकते हो कि अब जो मेरी तनख्वाह है वो जनाब 90% रह गई। देखो 100% तनख्वाह मेरी 100% थी, कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर कोई कह दे 10% की कमी हो रही है तो आप कह दोगे कि 90% रह गई। अगर कोई कह दे कि 10% की जी वृद्धि हो रही है तो आप कहेंगे कि अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो श्रीमान अब आपकी जो सैलरी है तो वो 110% हो गई है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये बात समझ गए हो। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में लिखा है कि 27.5% की कमी हो गई है। अगर मैं 100 में से 27.5 घटा दूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 72.5% हो गई है और क्वेश्चन कहता है कि वो 87 हो गई है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 72.5 को अगर मैं इससे भाग कर दूं 72.5% को तो 1% की वैल्यू आई। लेकिन मुझे तो पूरा 100% निकालना था। यहाँ मैं 100% की गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी 100% की गुणा करनी पड़ेगी। इससे ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। तो 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। 5 से काट दो 20 बार। फिर 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 में 45 और 5 से चला जाएगा 4 बार। 29 तिया 87 होते हैं तो ये 30 बार चला जाएगा। तो संख्या मेरे पास आई 30 और यहाँ पर 4 बचा था यानी 120। तो जो हमसे संख्या पूछी जा रही है वो राइट आंसर है 120। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 57 को। तो क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि कर दी 33 हो जाती है। देखो 37.5% की वृद्धि कर दो तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 137.5% हो गई और वो कितनी हो जा रही है? 33। अगर मैं इसे 137.5% से भाग कर दूं तो ये क्या निकल के आएगी? 1% की वैल्यू। और संख्या अपने आप में क्या होती है? पूरे 100%। तो काट दो इससे, ये एक पॉइंट यहाँ ऐसे काट देगा। तो 11 से भाग कर दो। 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 125 अट्ठे होते हैं 1000 और 8 तिया 24। तो हमारी जो वो संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आ गई? 24। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो है 24। क्वेश्चन 58 को भी देखते हैं। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या बताओ। 75 में किसी संख्या का 75% अगर जोड़ दो तो प्राप्त हो जाती है वो संख्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल करा था कि मेरी तनख्वाह इतनी है वगैरह वगैरह। तो ये संख्या अपने आप में पूरा 100% है। ये संख्या ये 100% है। ये संख्या अपने आप में है 100%। और यहाँ परसेंटेज में आप कितना जोड़ रहे हो? 75। देखो ये जो संख्या है ये है 100% और यहाँ आप 75 जोड़ रहे हो। अगर मैं यहाँ परसेंटेज में जोड़ना चाहूँ, मैं हाथ ऐसे लगा दूँ तो परसेंटेज में अगर मैं 25% और जोड़ दूँ, 25%, 75%, पूरे 100% हो जाएगा। भाई मुझे 100% जोड़ना है ना, 75%, तो ये रहा 25% और जोड़ दूँ, 25 और 75 100 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 25% की जगह क्या जोड़ रहा है? 75। तो इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि
कि 25% की वैल्यू है बराबर 75 के। अगर मैं इसे 25% से भाग कर दूं तो ये आ जाएगी 1% की वैल्यू, और संख्या अपने आप में क्या है, पूरा 100%। तो इससे इसे काट दो तो 25 तिया 75 और 3 गुणा 100 हो जाता है 300। तो वो संख्या क्या निकल के आ गई, 300। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 59 को। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो देखना आप कहाँ आ रहा है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। इस संख्या का दहाई अंक क्या होगा। सॉरी, मैंने गलत सवाल पढ़ दिया। 59 कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से k गुनी है। अंकों को पलटने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों के योग को किससे गुणा करनी पड़ेगी। देखो सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की कोई संख्या है, ये 2 अंकों की है कोई संख्या, ये अंकों का जो योग है, अंकों का योग, उसकी कितनी गुनी है, k गुनी है। ये संख्या इसके अंकों का योग का k गुनी है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इसके अगर मैं अंक पलटना चाहता हूं, मुझे अगर इसके अंक पलटने, यानी मुझे अंक पलटने हैं, ये क्वेश्चन चाहता है, तो वो कह रहा है अंकों के योग में किसकी गुणा कर दें, अंकों के योग में किसकी गुणा कर दें कि अंक पलट जाए। अब देखो कैसे करेंगे, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला है 9 माइनस के, दूसरा है 10 माइनस के, तीसरा है 11 माइनस के, और चौथा है जी k माइनस 1। तो सबसे पहले देखो आपको सवाल समझना पड़ेगा कि सवाल बोलना क्या चाहता है। बड़ा अच्छा ये सवाल है। सवाल कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या है, वो संख्या अपने अंकों का योग का k गुना है। अब k कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है जी, बस उसने कह दिया k गुना है। फिर वो कहता है इस अंकों के योग में किससे गुणा कर दें कि इस संख्या के अंक पलट जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम 2 अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं। मान लो हमने माना कि 2 अंकों की संख्या है 36, मैंने मान ली कि 2 अंकों की संख्या 36 है। अब हम ये देखेंगे ये अंकों के योग का कितने गुनी है। अंकों का योग कितना होता है, इसका 9 है, तो ये 9 चौक 36। तो मैंने देखा कि ये जो संख्या है जो मैंने मानी थी 2 अंकों की, ये अंकों का योग का कितने गुना है, 4 गुना है। तो अगर मैं इसी को ये क्वेश्चन मानूं तो k की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, यहाँ पर 4। मैंने ऐसे आप इसकी बजाय 24 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, जो आपका मन करे मान सकते हो। मैंने ऐसी संख्या मानी कि अंकों का योग का ये ऐसे 4 गुना हो रही है। तो यहाँ पर k की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब ये कहता है अंकों के योग को किससे गुणा करें अंक पलट जाए। तो मैं इसी संख्या में चेक करता हूँ। देखो अंकों का योग कितना है, ये रहा 9, तो अंकों का योग मुझे समझ में आ गया 9 है। अब मुझे इन ऑप्शन को चेक करना है कि मैं किस में गुणा कर दूं कि इसके अंक पलट जाए। मैं सबसे पहले इसे चेक कर रहा हूँ, 9 माइनस के। अच्छा k मैंने कितना निकाल लिया, 4। 9 में से 4 अगर मैं घटा दूं, k को 4 मानूं, 9 में से 4 घटाऊं तो आ रहा है 5। तो ये 9 कहाँ से आया, ये अंकों का योग है। ये मैं लिख देता हूं, ये जो है ये अंकों का योग है। योग क्या है, अंकों का योग, ये चीज, ये 9 यहाँ से आया है। और 5 कहाँ से आया, ये। तो 9 पंजे 45, तो अंक तो बदल नहीं रहे, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। मैं अब इसे चेक कर रहा हूँ, अंकों का योग। k मैंने माना था 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 छिक होते हैं 54, आना चाहिए 63, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब मैं इसे चेक कर रहा हूं, इसे तो k मैंने माना था 4, तो 11 में से 4 जाएंगे 7 बचा, तो 9 सत्ते 63, और आना भी क्या चाहिए, देखो 63। तो जैसे ही मैंने अंकों के योग को 11 माइनस k से गुणा करा
तो मेरा आंसर आ गया। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। इसमें लिखा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग है 12। इस संख्या का दहाई का अंक क्या होगा? इसका उत्तर ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित कथनों P और Q में से कौन सा अनिवार्य है? सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि ये जो अंक है उसके अंकों का योग आपको 12 दिया है। ये अंक कौन से अंक है? इकाई और दहाई के अंक, ये हमें 12 दिया है। फिर हमसे वो चाहता है कि उसका आप दहाई का अंक निकाल दो, दहाई का अंक क्या होगा? तो हमें ये 2 कथन दे रहा है, एक P और एक Q। तो P कथन में लिखा है कि अंकों का अंतर बराबर 4 है, और Q कथन में लिखा है कि संख्या और इसके आप अंक पलट दो, यानी संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अंक पलटने से बनी संख्या, इनका अंतर आपको दिया हुआ है 36। तो हमसे कह रहा है कि दहाई का अंक बताओ। अब जरा गौर से इस क्वेश्चन को आप समझना, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। हमें संख्या के अंकों का योग दे रखा है, 2 अंक है और 2 अंकों का योग दिया है 12। यहाँ अंकों का अंतर भी हमें दे रखा है 4। हम एक बात जानते हैं जो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में करी है कि अगर आपको कोई 2 अंक दिए हो, मान लो x और y, मान लीजिए 12 दिए, और इनका अंतर आपको दिया हुआ हो मान लो 4, और मुझे यहाँ बड़ी संख्या निकालनी है यानी x निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, तो 12 और 4 16, और 16 का आधा हो जाएगा 8। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है यानी y, तो आप इन्हें घटा के आधा कर दोगे, घटाया तो 8 और उसका आधा 4। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे योग और अंतर दिया है तो मैं दोनों अंक निकाल सकता हूँ, बड़ा और छोटा अंक, यानी P की मदद से मैं दोनों अंकों को निकाल सकता हूँ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब यहाँ हमें क्या लिखा है? अंकों का अंतर है 36, और ये बात भी हम जानते हैं अगर संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया हो, इसे हमेशा 9 से भाग कर दो, तो क्या आ जाता है? अंकों का अंतर, यही चीज आ जाएगी। तो हम इससे भी दोनों अंक निकाल सकते हैं कि बड़ा अंक कौन सा है, छोटा अंक कौन सा है। लेकिन बहुत गौर से एक बात समझने वाली है कि हम इन दोनों से ही ये तो बता देंगे उस संख्या के, जो 2 अंकों की संख्या है, बड़ा अंक कौन सा है और छोटा अंक कौन सा है, लेकिन हम दावे से ये तो नहीं बता सकते ना कि उनमें से इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा P और Q दोनों से ही हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर E आपका सही माना जाएगा। दोनों ही अपर्याप्त हैं, बल्कि इस बुक में जो आंसर बता रखा है वो C बता रखा है, P अथवा Q, जबकि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि P या Q से तो केवल आप 2 अंक बता सकते हो कि एक मान लो x की वैल्यू उतनी है या y की वैल्यू उतनी है, लेकिन ये कैसे बताओगे कि x ही दहाई का अंक है या y ही इकाई का अंक है? ऐसे हम नहीं बता सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो E है कि दोनों ही आंकड़े आपको अपर्याप्त है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 30 अधिक है।
कोई संख्या मैंने x मान ली, तो इसका 3/5 भाग उस संख्या यानी उस x के 40% से 40% को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3/5 भाग, ये उसका 40%, ये इससे अधिक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है, इसको काट दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। देखो बेस दोनों का सेम है 5 है, तो इनका एलसीएम 5 ही आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 30, 3x और 2x ये हो जाएगा x, ये 5 वहाँ चला जाएगा, 5 गुणा में 30, तो वो संख्या यानी जो x आपने मानी थी ये क्या निकल के आएगी, 150। और इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, 150। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है किसी संख्या के 1/4 के का की, इसका अर्थ होता है गुणा, किसी संख्या के 1/4 के 2/5 का 1/3 22 है, संख्या बताओ। मान लो वो संख्या x है, के 1/4 का 2/5 का 1/3 बराबर है 22। तो 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30, ये नीचे 30 आ गया, ये 30 वहां पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 22 गुणा में 30, और 22 तिया होते हैं 66 और 1 0 ये रही, तो आपकी जो संख्या आई वो आई 660। क्वेश्चन नंबर 63, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग है 90। 3 के 3 क्रमागत यानी कंजिक्यूटिव लगातार गुणज दे रखे हैं और इनका योग हमें दिया हुआ है 90। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है। देखो अगर 3 के ये 3 क्रमागत गुणज हैं, ये 3 के गुणज है, तो इनका अंतर कितने का होगा, सबका 3 का होगा। जब इनका अंतर समान है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी, ये एपी होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हम ये बात जानते हैं कि इन संख्याओं का औसत जो होता है वो बीचों बीच वाला होता है, यानी इनके बीच वाला इनका औसत होगा। जब 3 संख्याओं का योग 90 है, क्योंकि ये 3 संख्याएं, अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो ये 30 क्या निकल के आ जाएगा, इन सब का औसत। और हम जानते औसत होता है बीचों बीच वाला, यानी ये संख्या है 30, और क्योंकि ये 3 के लगातार गुणज है तो अब इसका ये 33 होगी, 3 ज़्यादा, और ये 3 कम 27 होगी। ये वो तीनों संख्याएं आ गई। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई, 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 33। तो आज इस प्रकार ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न वाला जो आपका चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और ऐसी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आपने हमारी वीडियो देखी, हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।